बात चीत या लाठी से सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। सियासी इस्तेहकाम से मईशत और रियासत की रिट बहाल होगी। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से खिताब। कहा, साजिश के तहत पीटीआई को लाने के लिए पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ सियासत के दायरे में नहीं आता। पाड़ा चिनार में 100 लाशें पड़ी हैं, ये इस्लामाबाद में ढूंढ रहे हैं। गवर्नर राज हमारा ऑप्शन तो नहीं, इत्तेफाक के राय से फैसला होगा। बानी पीटीआई को बिशा बीबी गंडापुर से जान का खतरा है। फैसल वाडा का ट्वीट। कहा, बानी को पागल करार देने का बयानिया शुरू हो गया। कासिम सूरी का ट्वीट इस बात का सबूत है। अलीमा खानम ने कासिम सूरी के घटिया ट्वीट की तरदीद की है। फैसल वाडा ने लिखा, हमें बानी की जिंदगी अजीज है और उन्हें इन लोगों से बचाना है। पीटीआई से कोई इस्तीफा नहीं आ रहा, ये वक्त लीडर के साथ खड़े होने का है। साहबजादा हामिद रजा भी इस्तीफा वापस ले लेंगे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, साहबजादा हामिद रजा को कुछ तहफ्फुजात थे, वो दूर कर लिए जाएंगे। बानी पीटीआई को कहीं मुंतकिल नहीं किया गया, सेहत से मुतालिक तशवीश है। और हम भारत जाएं और वो न आए, ये नहीं हो सकता। चैंपियंस ट्रॉफी पर यकतरफा फैसले नहीं करने देंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की इज्जत है, फिर बाकी चीजें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मामले को हमेशा के लिए हल करेंगे और बराबरी की बुनियाद पर करेंगे। आईसीसी के सामने अपना मौकफ रख चुके, कोशिश है क्रिकेट की जीत हो। अब खैबर पख्तूनख्वा से कोई हमलावर नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ वाले मैदान छोड़कर भागे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 24 नवंबर को 9 मई 2 करार दे दिया। कहा, पारा चिनार में तालिबान सरहद पार करके हमलावर हो रहे हैं। लड़ाई की अफगानिस्तान से पुष्टपनाही की जा रही है। इंतशार फैलाया जा रहा है ताकि हुकूमत न संभल सके। ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। लश्करों से हुकूमत नहीं हो सकती। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, सबसे मिला हुआ है। मीटिंग में ऐसी ताबेदारी दिखाता है, मैं भी ऐसे नहीं बैठता। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक अभी कोई बात नहीं है। वजीर आला ने कुर्रम तनाजा हल कराने का टास्क जरगे को सौंप दिया। कोहाट में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत अथॉरिटी और खुली छूट दे रहा हूँ, फरीकैन को बिठाएं, लड़ाई खत्म कराएं। ये लड़ाई जमीनी तनाजा नहीं, नफरतों का नतीजा है। फारबंदी के लिए जरगे की कोशिशों को दिल से सराहता हूँ। ग्रैंड जरगा जो भी फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाकर कत्ल करना ठीक नहीं। गलत इक़दाम के खात्मे के लिए सजा देना इंतहाई जरूरी है। विफाक समझता है सूबे में गवर्नर राज लगना चाहिए तो लगेगा। विफाक जब सूबे में गवर्नर राज लगाएगा तो मैं क्यों इनकार करूंगा। गवर्नर राज पर पीपल्स पार्टी जो फैसला करेगी वही मेरा होगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है, अली अमीन गंडापुर हमेशा बातें करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं करते। हल्फ लिया था कि बानी पीटीआई को वापस लेकर जाऊंगा। अली अमीन गंडापुर घर वापस आ गए लेकिन बानी पीटीआई नहीं आए। गंडापुर ने तकरीर में बंदूक उठाने और रियासत से लड़ने की बात की। केपी में असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल रही, सारा पैसा धरनों पर लगा है। हालात ऐसे नहीं कि किसी जमात पर पाबंदी या गवर्नर राज लगाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मौजूदा हुकूमत को एक दिन भी नहीं चलना चाहिए। अवामी राय के बगैर बनने वाली हुकूमतें मसाइल हल नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं है, सूबे को मरकज से लड़ाने के हक में नहीं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं। पीटीआई का प्रोपेगेंडा बेनकाब। पीटीआई ने जाम अमान नामी नौजवान के डी चौक पर कत्ल होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया। सोशल मीडिया पर दावा किया कि खानपुर का नौजवान कत्ल हुआ, जाम अमान जिंदा है। अहले खाना ने कत्ल की तरदीद कर दी। अहले खाना ने जाम अमान के कत्ल की खबर को झूठ और पीटीआई का प्रोपेगेंडा करार दिया। तहरीक इंसाफ को कुचलना मुल्क की सियासत के लिए ठीक नहीं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी बहुत बड़ी गलती होगी। गवर्नर राज की बातें भी नफरत फैलाने के बराबर हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तमाम जमातों को मुल्क के बारे में सोचना होगा। अदालत से गुजारिश है मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए। उमर अयूब का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें कयास आराइयां हैं। हुकूमत ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। पीटीआई में कोई नई कयादत नहीं आ रही। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा वापस ले लिया, काम जारी रखेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर विफाकी हुकूमत की कानूनी टीम की अहम मीटिंग। गवर्नर राज के लिए सूबाई असम्बली से करारदाद के शक पर गौर किया गया। जराये का कहना है कानूनी माहिरीन की राय में अंदरूनी सिक्योरिटी मसाइल पर सूबाई असम्बली की करारदाद की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी मसाइल पर गवर्नर राज के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से करारदाद काफी होगी। हुकूमती कानूनी टीम ने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की तजवीज दी। आईन के मुताबिक गवर्नर राज लगाने के 3 माह के अंदर मुताल्लिका असम्बली से करारदाद की मंजूरी शर्त है। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 281 रन बनाए। ओपनर शाहजेब खान ने 159 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उस्मान खान 60 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 238 रन पर ढेर हो गई। अली रजा ने शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें उड़ाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में पाक भारत मैच देखा। वकला को आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। वकील फैसल चौधरी अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा कि आज दूसरा दिन है, मुसलसल बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रही। बानी से आखिरी मुलाकात 26 नवंबर को हुई थी। जमान पार्क में तैयार की गई साजिश पर गवाहान के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। प्रोसिक्यूशन के पास बानी पीटीआई की इश्तियाल अंगेजी की हिदायत के सबूत मौजूद हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत बानी पीटीआई को कसूरवार करार देती है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। एटीसी एडमिन जज मंजर अली गुल ने फैसले में लिखा, बानी पीटीआई मामूली आदमी नहीं, उनकी हिदायत और बयानात की हामियों की नजर में कदर है। पीटीआई की दीगर क़यादत ने बानी की हिदायत को मुस्तरद करने का सोचा तक नहीं। बानी पीटीआई की जमानतें खारिज की जाती। पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस, शहर शहर तकरीबात, आतिशबाजी का मुजाहरा, केक काटे गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोटरी में कारकुनों का लहू गरमाया। कहा मुस्तकबल में बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनकर मुल्क की खिदमत करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने क्वार्टर में खिताब करते हुए कहा, पीपी की हुकूमत में बलोचिस्तान में नौजवानों को नौकरियां दी जा रही हैं। शर्जील मेमन ने मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए कहा, भुट्टो खानदान ने कुर्बानियां दी, बाकी लोगों ने फायदे लिए। आसिफ जरदारी सदर बनने से पहले उन्होंने 12 साल कैद काटी। कभी नहीं कहा कि जेल में डाला है तो इस्लामाबाद पर हमला करूंगा। गवर्नर पंजाब ने मुल्तान जलसे से खिताब में कहा, आइंदा आम इंतखाबात में बिलावल को वजीर आजम बनवाना है। पंजाब पीपल्स पार्टी का घर है। इत्तेहादी हुकूमत के साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। इस्लामाबाद में मरकजी सेक्रेटेरिएट समेत मुल्क भर में तकरीबात हुई। सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। अडयाला जेल हुकाम ने रूपकार पहुंचने के बाद मतीउल्लाह जान को रिहा किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया था। कराची में दनदनाते तेज रफ्तार डंपर ने मजीद 2 जानें निगल लीं। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल डाला। जान बहक होने वाले तारिक सलाहुद्दीन अब्दुल्ला कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। स्कीम 33 से अजीजाबाद घर शिफ्ट कर रहे थे। पुलिस का कहना है हादसे के बाद ड्राइवर डंपर से उतरकर रिक्शे में फरार हो गया। नंगर पार के गांव कोया में घर से 5 अफराद की लाशें मिली। मरने वालों में मियां बीवी, 2 बेटे और बेटी शामिल। पुलिस का कहना है बाप ने 3 बच्चों और बीवी को जहर देने के बाद खुदकुशी की है। पंजाब में खाद के बाद गंदम की तस्दीक शुदा बीज की कीमत भी कम हो गई। बीज का बैग 6300 से कम होकर 4500 का हो गया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, काश्तकार हमारे भाई हैं और भाइयों का ख्याल रखना फर्ज है। वजीर आला सिंध ने चोलिस्तान कैनाल तामीर करने की मुखालफत कर दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार को खत लिख दिया। चोलिस्तान कैनाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 11 अक्टूबर को CDWP ने गैर कानूनी तौर पर चोलिस्तान कैनाल की मंजूरी दी थी। गजा में इसराइली जारियत 24 घंटे में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में बमबारी से 75 अफराद जान से गए। मगरबी किनारे में 2 रोज में इसराइली फोर्सेज ने 9 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए न्यूयॉर्क और मैक्सिको सिटी रैलियां। गजा में जंगबंदी का मुतालबा।
شام میں باغیوں نے حلب پر قبضہ کر لیا. 3 روز سے جاری لڑائی میں 255 افراد ہلاک. مبصر تنظیم سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے شامی باغیوں نے حلب کے 5 اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. شامی فوج کا کہنا ہے انہوں نے جنگجوؤں کا بڑا حملہ پسپا کرتے ہوئے علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا. جنگ بندی قائم رکھنے کے لیے لبنانی فوج کے ساتھ کام کریں. جنگ بندی ہماری جیت ہے. حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کہتے ہیں جنوبی علاقوں میں لوگوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے. لبنان کے وزیر تجارت نے کہا اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے 2 ماہ میں 15 سے 20 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا. برطانوی ارکان پارلیمنٹ اسرائیل کے خلاف میدان میں آ گئے. لیبر پارٹی کے سابق سربراہ جارمی کوربن سمیت 60 اراکین نے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو خط لکھ دیا. اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ. وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشین ہم منصب سے رابطہ. تباہ کن سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار. کہا بطور یکجہتی جلد انسانی بنیادوں پر امدادی سامان ملیشیا روانہ کریں گے. ٹیلی فونک گفتگو میں 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال. باہمی اشتراک کو مزید مستحکم کرنے پر بھی غور کیا گیا. ناران میں برف باری. وادی کی خوبصورتی میں اضافہ. سردی بڑھ گئی. ڈی سی مان صحرا کی سیاحوں کو کاغان کے سفر سے گریز کی ہدایت. ملک کے مختلف شہروں میں سرما کی پہلی بارش. سرگودا، حافظ آباد، ساہیوال، فیصل آباد، راجن پور اور لیا میں بادل برس پڑے. کوئٹہ میں بھی بارش کے بعد سردی میں اضافہ ہو گیا. خیبر پختونخوا اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور برف باری کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی. اور کرسمس کے استقبال کی تیاریاں. اسپین کے شہر بارسلونا کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا. عمارتیں رنگ برنگی لائٹ سے جگمگا اٹھی. شاپنگ سینٹرز اور بازاروں کی رونقیں بڑھ گئی. شام ڈھلتے ہی سیاح روشنیوں کے میلے سے لطف اندوز ہونے سڑکوں پر امڑ آتے ہیں. چیف آف ایئر اسٹاف سیرینا ہوٹلز انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کا اختتام. پاکستان کی نور زمان نے ناصر اقبال کو 3-0 سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا. مہمان خصوصی ایئر مارشل شکیل غضنفر نے ٹرافی اور انعامات تقسیم کیے. ٹورنامنٹ میں مصر، انگلینڈ، ہانگ کانگ، آئرلینڈ، کویت، ملیشیا، نیدرلینڈز اور پاکستان کی ٹیموں نے شرکت کی.